चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। टू सैटेलाइट्स ए एंड बी मूव अराउंड द अर्थ इन सेम ऑर्बिट, मास ऑफ ए इज ट्वाइस द मास ऑफ बी, क्वांटिटी विच इज सेम फॉर टू सैटेलाइट्स क्या होगा? तो आपका मान लो ये अर्थ है और ये आपका ऑर्बिट है, एक ही ऑर्बिट में है दोनों, ये एक का डबल है, एक का दूसरे का, ये ए हो गया ये बी हो गया, ऐसी सिचुएशन है। मैंने दोनों का जो ऑर्बिटल रेडियस है वो सेम ही है ना, एक ही ऑर्बिट है तो काइनेटिक एनर्जी सेम होगी क्या? काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ मास ऑफ सैटेलाइट, ठीक है, वी स्क्वायर। देखो ये वी दोनों के लिए सेम आएगा, क्योंकि वी जो होता है वो होता है रूट जी एम बाय ये ऑर्बिटल रेडियस, और ये जो मास है ना, ये अपने केस में मास ऑफ अर्थ होगा, ये मास ऑफ अर्थ होगा। सो ये मास पे डिपेंड नहीं करता है वी, तो दोनों का वी सेम होगा। ये कैसे आया वी? ये जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स, एम वी स्क्वायर बाय आर, वो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों का सेम है, लेकिन ये अलग है ना, ये एक का 2m है, एक का m है, तो काइनेटिक एनर्जी अलग रहेगी, सेम नहीं रहेगी। स्पीड, अभी मैंने बोला स्पीड सेम रहती है। स्पीड ये मास पे डिपेंड ही नहीं करती है ना, ये इस r पे डिपेंड करेगा और ये अर्थ के मास पे डिपेंड करेगा, ये दोनों तो सेम हो गए, तो स्पीड होनी चाहिए। पोटेंशियल एनर्जी भी सेम नहीं रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? माइनस जी एम एम बाय आर। ये सब तो सेम है, लेकिन ये अलग है ना, एक का m है, एक का 2m है ना, तो ये भी नहीं होगी। टोटल एनर्जी जो आती है वो हमेशा आपकी ऐसे आती है, माइनस जी एम एम बाय ये 2r आएगी, राइट। करके देखो अब इन दोनों का एडिशन, ये जी एम बाय आर यहाँ पे डालो तो के ई क्या हो जाएगा? जी एम बाय आर अगर डाला तो के ई हो जाएगा मेरा हाफ एम जी एम बाय आर। सो जी एम एम बाय 2r मेरा के ई होगा, और ये होगा मेरा पीई, ठीक है। ये m वाले का लिया, 2m वाले का लोगे तो यहाँ पे भी 2m, यहाँ पे भी 2m, राइट। तो आधा -1, तो माइनस हाफ, माइनस जी एम एम बाय 2r, है ना। इसको कर लो 2 से मल्टीप्लाई, इसको कर लो 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है, के ई प्लस पीई, ऐसा। तो 1 -2 -1 ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। टोटल एनर्जी भी सेम नहीं होगा, क्योंकि वो भी एम पे डिपेंड करता है। इसका आंसर है स्पीड, बी।